हाय गाइस, वेलकम बैक टू वृंदा आहूजा एंड मैं इतनी काली क्यों आ रही हूँ क्योंकि मैं हो गई हूँ काली। आहा, अरे होगी गोरी। ओके, वेलकम बैक टू वृंदा आहूजा गाइस। कैसे हो सब लोग? कैसे हो? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। दिख रहा है कुछ अलग? अरे बाल तो सीधे हैं पर कुछ और अलग। हाँ, कटिंग करवाई है। जिन ने सही गैस किया ना, वेरी गुड। किसी को भाई क्या ही कटिंग है। लाइक मैंने ये वीडियो शूट करने के लिए स्पेशली पंखा बंद किया है, ठीक है, एसी चल रहा है, पंखा बंद किया है और बाल सीधे करे हैं क्योंकि भाई अगर मैं मेरे बालों को, जो मेरे बालों का असली रूप है, अगर मैं उसी रूप में वीडियो को शूट करती तो मेरे बालों की कटिंग दिखती नहीं, जो तुम लोगों ने गेस करी है। इसलिए तो आज मैं ऐसे ही आई हूँ, ऐसी ही ऐसी ही ऐसी ही ऐसी ही ऐसी ही एकदम मुझे मेरे बालों के से खेलने में इतना मज़ा आ रहा है यार, क्या बताऊँ मैं। ओके एनीवेज, एक तो मुझे अब ऐसा लग रहा है ना देख देख के अपनी शक्ल को कि भाई मुझे मुंह धो के आना चाहिए था। इसको ऐसे भी कर सकता है। अरे क्योंकि मेरे क्या है ना कि ना भाई बाल अभी तुमको इतने लंबे दिख रहे हैं, ठीक है, एंड तुम लोगों को पता है मेरे हैं महाकर्ली बाल। अगर मैं इनको छोड़ देती जैसे ये हैं तो ये यहाँ तक आते हैं, पता है, यहाँ तक, एंड वो भी इतने फूल के, इतने फ्लफी होके। इसलिए मेरे को 1 घंटे का कष्ट उठाना पड़ा और अब मुझे लग रहा है कि यार मैं काश थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह कुछ तो लगा लेती मुँह को। कितने तो भाई ये खाली लिप बाम है, लिप बाम से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको वेलकम टू वृंदा आहूजा, ठीक है। एंड अगर तुम लोग सोच रहे हो क्या हरकत चल रहा है, भाई हमारे यहाँ यही होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सब कुछ करते हैं। क्या खुशबू है भाई इसकी, तुम लोग नहीं सूंघ सकते बट बबलगम फ्लेवर का है, ठीक है। एंड भाई क्या ही बढ़िया है, ऑफकोर्स जूडियो का है, ठीक है। एंड भाई आज तो मैंने क्या मस्त हरकत करी ना। अच्छा आज का मैंने आज की वीडियो मैं ऐसे ही शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं बोर हो रही थी। मेरा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेरे को पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं वीडियो बनाने लग गई। ये मैंने कपड़े धो लिए, मेरे सब काम हो गया मेरा, ठीक है। और मैं रात को कॉल वॉल पे बात भी नहीं करती किसी से, तो फिर मेरे पास कोई है नहीं बात करने के लिए। लोग उठे रहते हैं रात को, हाय बीबी जानू करते रहते हैं। मेरे पास नहीं है कोई बात करने को ऐसे, इसलिए मैं चाहिए भी नहीं हुई और इसलिए फिर मैं बात भी नहीं करती किसी से। ओके सो इफ़ यू आर वंडरिंग कि भाई ये कुछ अलग जगह है, गाइस ये मेरा पीजी का बेड है, ये मेरे पीजी का रूम है, ठीक है। और मैं तुम लोगों को दिखा देती, मैं तुम लोगों को रूम टूर भी दे देती, बट द प्रॉब्लम इज़ रूम बिखरा पड़ा है यार। मेरे राज में तुमको लगता है कि क्या कोई चीज़ सिमटी हुई हो सकती है? नेवर। पढ़ाई का क्या सीन चल रहा है भाई? देखो मैंने क्या लिया है, अगर तुम लोग नए हो मैं दोबारा बता देती हूँ।
मैंने लिया है, आई एम परस्यूइंग बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंसेस। सुनने में कितना प्यारा लग रहा है। सुनने में कितना कैट लग रहा है भाई, मतलब सुनने में क्या बढ़िया लग रहा है भाई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंसेस, बट हमारे यहाँ इसको AIDS कहते हैं, आर्टिफिशियल AI एंड, वैसे AI एंड DS होता है, पर हर कोई इसको AIDS बोलता रहता है, तो बदनामी हो रखी है कि हम तो एड्स के स्टूडेंट हैं। माफ करो प्लीज माफ करो। हाँ भाई, मैं एड्स की स्टूडेंट हूँ। पेशेंट न्यू, थैंक गॉड मैं एड्स की स्टूडेंट हूँ। और पढ़ाई का क्या सीन है, देखो यार, लोग कहते हैं कि मुझे उसकी ज़रूरत है, काश वो मेरे पास आ जाए। मैं कहती हूँ कि मुझे पढ़ाई की ज़रूरत है। पढ़ाई प्लीज़ हाथ जोड़े, मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में अपनी पढ़ाई को भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ब्राइटनेस, हाँ, पढ़ाई को भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैं भी ऐसी बेरोज़गार इंसान नहीं हूँ, मैं भी अच्छी बच्ची हूँ, दिख ही रहा होगा। तो पढ़ाई को भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं कि सिर्फ मुझे पढ़ाई की ज़रूरत है, पढ़ाई को भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अब बताओ इतनी यापिंग कौन करेगा AIDS में? मैं करूँगी। इतना एक्सट्रोवर्ट कौन होगा AIDS में? मैं होंगी। तो अभी हमारे पता है MSTs हुए थे, एक तो भाई कॉलेज शुरू हुआ नहीं कि भाई कॉलेज वालों ने एग्ज़ाम लेने शुरू कर दिए। हमारा अभी MST 1 हुआ, कुछ दिन ख़त्म नहीं हुए कि अब MST 2 की वो हो गया कि MST 2, और MST 2 ख़त्म होएगा, फिर एक इवेंट आएगा, ठीक है, और वो इवेंट वैसे तो 2 दिन का है, पर लोग पता नहीं क्यों कह रहे कि 1 हफ्ते का है। एनीवेज, लोग नहीं, दोस्ती है मेरा, वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का है। एनीवेज, फिर उसके 10 दिन के बाद मेरे बर्थडे के जस्ट अगले दिन से सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट है। मेरा बर्थडे गया, मेरा 18th बर्थडे था। मुझे इतना गुस्सा आता है ना बार बार वो सोच के कि भाई मेरा बर्थडे गया, मेरा 18th बर्थडे था। आई वाज सो एक्साइटेड कि वाओ कुछ तो मज़ा आएगा। इन्होंने बेकार कर दिया भाई। 4 महीने में कौन ख़त्म कर देता है? जुलाई के एंड में स्टार्ट हुआ था एंड ये लोग नवंबर के एंड में ख़त्म कर देंगे। मतलब जुलाई से नवंबर तक क्या, जुलाई नवंबर का क्या कनेक्शन है? एनीवेज, टू विच देखो भाई, मैंने ना नॉवेल्स रख रखी हैं अपने पास, ठीक है। ये आज ही मैं मेरी एक रूममेट से लेके आई हूँ, जो कि आज ही वापस गई है अपने घर। और यार मुझे उसकी याद तो बहुत आएगी, ठीक है। मेरी वाइब बहुत मैच होती थी उसके साथ, ना रूममेट नहीं है, फ्लैटमेट। मेरी वाइब बड़ी मैच होती थी उसके साथ, तो उसके पास थी बुक, आज मिली मुझे वापसी। और प्लीज़ अगर किसी को पाइथन आती हो, जो पाइथन पढ़ा दो यार। मेरे को पाइथन का एक शब्द नहीं आता, मैं आज खुलेआम कह रही हूँ, बिना किसी शर्म लिहाज के। भाई मैं पाइथन में फेल हो गई हूँ। अपने नंबर नहीं बता रही मैं पाइथन के, पर मैं पाइथन में फेल हो गई हूँ। इंग्लिश में अच्छे नंबर है मेरे, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर है, मैथ्स के नंबर मेरे को नहीं पता, सही में नहीं पता भाई। एक्चुअली क्या हुआ कि जिस दिन हमारे मैथ्स वाली मैम ने नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट करे, लाइक आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी,
उस दिन मैं गई नहीं थी कॉलेज, ठीक है। एंड उसके बाद जब मैं गई, कहती जिस दिन मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे आप उस दिन आए क्यों नहीं। पता है यार, कोई नहीं यार, इंसान नहीं आया, क्या हो गया। मैंने कहा मैम कोई नहीं, ओके आप अब दे दो। मैम कहती नहीं, मैं नहीं दूंगी, अब सीधा मार्कशीट जाएगी घर पे। मैं कहा ठीक है भेज देना। वैसे मुझे ना थोड़ा थोड़ा वो लग रहा है, मैं ना मम्मी पापा को ना पहले कही नहीं थी, मम्मी पापा ये वीडियो देखेंगे ना, मम्मी पापा को पता चल जाएगा। मैंने अभी तक मम्मी पापा को बोला नहीं था, पर मैं अब बोल रही हूँ वीडियो में। मेरे को लग रहा है मैं मैथ्स में फेल हूँ। मेरे को लग रहा है मैं मैथ्स में फेल हूँ, साफ शब्दों में कह दिया। देखो गाइस, लाइफ ना एक ना जिक्सो पजल की तरह होती है, हमको एक 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 टुकड़े को ना जोड़ना पड़ता है, ठीक है। घुस। क्या यार। और पता है मेरे को ना MS1 में डिटेन, ऑलमोस्ट डिटेन होते बच्ची हूँ भाई मैं। मेरी अटेंडेंस उस टाइम 72% भाई। मेरे ERP में पता नहीं क्या इशू आ रहा है। मैं क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, ठीक है, पर मेरे को अटेंडेंस नहीं मिल रही भाई। एक तो बंदा क्लास अटेंड ना करे, उसके बाद उसको अटेंडेंस ना मिले, वो ठीक है, बट मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ, उसके बाद भी मेरे को अटेंडेंस नहीं मिल रही। वाई? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया भाई। मेरे घर पे फॉर्म, मतलब मेरे घर पे नहीं, मुझे फॉर्म दिया जाता है, मुझे कहा जाता है कि इस पे अपने पेरेंट्स की सिग्नेचर लगाओ। मैं कहा मैम मेरे पेरेंट्स 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं, मैं कहाँ से सिग्नेचर करवाऊंगी। कहते हैं सिग्नेचर ऑनलाइन मंगवा लो, फिर उसको पेस्ट कर देना। 2 बार करी है हरकत मैंने। मैं कहा मम्मी मेरी ऐसे ऐसे ERP पे ना वो आ रहा है, इशू आ रहा है, प्लीज़ पापा के सिग्नेचर भेज दो यार। मम्मी ने पापा के सिग्नेचर भेजे, मैंने चिपकाए एक कैनवा पे, मैंने लगाए, एंड फिर मैंने वो करवाया, उसका प्रिंट आउट निकलवाया। फिर मैडम कहती, एक तो हमको ना सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, उतर के सीढ़ियाँ चढ़ के सीढ़ियाँ, ठीक है। फिर प्रिंट आउट वाली जो टेक शॉप है उस पर भी टाइम लगता है, और उसमें दिमाग का जो भजिया पाव बन जाता है ना, वो अलग। और वो है भी 4th फ्लोर पे हमारी क्लास, ठीक है। कहती कि नहीं ये नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों? कहती ये 2 पेजेस पे है। मैं कहा मैम थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करके करा था, इसके शायद 2 पेजेस पे हो गया हो। मैम कहती नहीं दोबारा एडिट करो, एंड इसमें तुम्हारे नाम नहीं। मैंने कहा मैम आपने जो भेजा था वही है ये। मैम मैम नहीं दोबारा करो। मैं फिर दोबारा बैठी एडिटिंग करने, दोबारा करा, दोबारा उसको निकलवाया, ठीक है, लेके गई 4th फ्लोर पे वापसी। पहले 4th फ्लोर, पहले ऊपर 4th फ्लोर गई, फिर नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर 4th फ्लोर गई, बाय सीढ़ियाँ, वाया सीढ़ियाँ, नॉट वाया लिफ्ट, वाया सीढ़ियाँ, ठीक है। तो गई सीढ़ियों से, कैचिंग माई ब्रेथ, ठीक है। एंड मैम कह रही है ये पिछले वाला तो नहीं पकड़ा दिया। मैं कहा ये लो देखो ये पिछले वाला है। दीदी ठीक है, मैम को यकीन नहीं हो रहा था, पिछले वाला तो नहीं पकड़ा दिया। मैं बैग से निकाल देखो ये पिछले वाला है, 5 रुपये पहले वेस्ट किए थे, 5 रुपये अब वेस्ट किए हैं। क्या यार, शर्म ही नहीं रही। उसके बाद फिर टीचर्स कहते हैं कि जो हम लोग नोट्स भेजते हैं उसके प्रिंट आउट्स निकलवाओ। उसके बाद फिर कहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं उसको लिखो भी। हमारी केमिस्ट्री वाले मैम का तो अलग ही है, कहते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखो और कलरफुल पेनों से लिखो, सुंदर सुंदर नोट्स होने चाहिए।
शब्द नहीं है मेरे पास, सीरियसली आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से एनीथिंग कि मैम आप ऐसा क्यों करते हो, हम बच्चे हैं क्या। ये कलरफुल पेनों वाला काम जो है ना, मैंने आई थिंक 9th क्लास में छोड़ दिया था, मैंने 9th क्लास में छोड़ दिया था कलरफुल पेनों वाला काम। ओनली ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन, और मैं अभी भी ब्लैक पेन ब्लू पेन वाला काम करती हूँ, दैट्स इट। एंड उसमें भी मैं थक जाती हूँ भाई, वापस आ करके यहाँ पर पीजी में वापस आ करके मैं दोबारा से लिखती हूँ सारा, पहले रफ पे करती हूँ फिर दोबारा करती हूँ, और उसके बाद फिर वर्कशॉप पे अलग मजदूरी करवा रहे हैं भाई, मतलब वेल्डिंग करवाई उस दिन हमको, भाई मेरा हाथ इतना दुख गया, मेरे को तो क्या आता है। उस दिन हमारी फ्रेशर्स थी, ठीक है, 26 को हमारी फ्रेशर्स थी, एंड उसी दिन हमको वेल्डिंग भी करवाई, और भाई जो हाथ दुखा था ना मेरा, आई स्वेयर टू गॉड मेरा हाथ ठीक ही नहीं हो पाया अभी तक, वो जो दुखा था उस दिन। मतलब वो कह रहे कि लोहा काटो पहले तो, ठीक है, उसके 2-2 टुकड़े कर लो, फिर कह रहे हैं उसको जोड़ो, तुड़ा क्यों रहे हो फिर। मतलब क्या हरकतें हैं भाई ये। और उसके बाद में 2-2 टाइप से जुड़वा रहे हैं, एक तो गैस वेल्डिंग और एक हीटिंग वेल्डिंग, यार मेरे को नाम याद आ रहा, शिट हीट आर्क वेल्डिंग कुछ तो था, समथिंग आर्क वेल्डिंग था, आई रिमेम्बर। एक तो गैस वेल्डिंग था और एक समथिंग आर्क वेल्डिंग था, इतना मुझे याद है। प्लीज़ डोंट जज, ठीक है, क्योंकि दिमाग में याद रखने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और प्लस में इंसान के पास ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें भी चल रही होती हैं एक साथ में, इसलिए डोंट एवर जज। और मेरे को तो कभी जज मत करना, क्योंकि मेरी तो मेमोरी इन सब चीज़ों में बहुत 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 कम है। अच्छा पता है, यहाँ पर ना ज़ूडियो है, ठीक है, एंड मैं यहाँ के ज़ूडियो 2 बार गई हूँ। पहली बार गई थी तो मैं गई थी सिर्फ लाइक मैंने देखा था जो विमेन सेक्शन है, एंड वो विमेन सेक्शन देख के मैं बहुत चक्के रह गई। वाह, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, बहुत चक्के रह गई, मैं बहुत चक्के रह गई। रीज़न बीइंग भाई आई वाज लाइक यार हमारे रोहतक में तो नहीं था भाई ऐसा, हमारे रोहतक में तो इतने ट्रेडिशनल कपड़े साड़ियाँ और ये सब कुछ नहीं था। वाओ, ये ज़ूडियो कब से रखने लग गया। मैंने कहा यार मम्मी होती ना, मम्मी को दिलवाती ये श्रग प्लाजो यार, क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें है भाई, ठीक है। और मुझे वहाँ पर जेन्युइनली जब मैं गई थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे वहाँ पर जेन्युइनली एक टॉप काफ़ी पसंद आया था, काफ़ी ज़्यादा। एंड मुझे लग रहा था कि उसका प्राइस होगा 300 रुपये तक का, या चलो 400 भी होता तो मैं ले लेती, पर उसका प्राइस 500 था, और मैं ज़रूरी में बार्गेनिंग नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर मैंने सोचा कि लिपस्टिक तो लूँगी, लिपस्टिक। यार तुम ज़ूडियो जा रहे हो और तुम अपने मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह से कुछ नहीं ले रहे हो, तो ऐसा कैसे, मतलब ट्राई भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। और पहले मैंने सोचा कि मैं लिपस्टिक लूँगी, तो मैंने मेरी दीदी को वीडियो कॉल कर लिया, दीदी मैं कौन सी लिपस्टिक लूँ। दीदी ने कहा ये 3 वाला जो पैक है इसमें जो ये वाली लिपस्टिक है ये वाली, मैंने कहा ठीक है। इट वॉज कॉल्ड सिंपली न्यूड, तो उसमें 3 लिपस्टिक्स थी न्यूड ही, तो इट वॉज लुकिंग रियली नाइस, बट बिलिंग करवाना भूल गई मैं उसकी, तो इसलिए मैंने ख़रीदी ही नहीं, वो 200 रुपये की थी 3 लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक्स थी। एंड फिर मैंने एक्चुअली क्या था, मेरे को मेरी फेयरवेल थी, फेयरवेल
मेरी फ्रेशर्स थी, फेयरवेल तो गई है, बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मेरी फ्रेशर्स थी एंड फ्रेशर्स पे आई वॉज वेयरिंग ब्लैक, ठीक है। तो मुझे ब्लैक के साथ की मुझे ब्लैक कलर की नेल पेंट लेनी थी। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे को ब्लैक कलर की नेल पेंट लेनी है। पहले मैंने सोचा कि मैं मेरी रूममेट से मांग लूँगी, ठीक है। जो मेरी रूममेट है उनके पास नेल पेंट्स हैं, तो मैं उनकी नेल पेंट्स में से ले लूँगी। बट उनके पास ब्लैक कलर की नेल पेंट थी ही नहीं। तो मैंने कहा कोई नहीं दी, मैं ले लूँगी, नहीं ले लूँगी मैं। तो मैंने ब्लैक कलर की नेल पेंट ली। दिस इज़ द ओनली शॉपिंग आई हैव डन। बाकी अगर आप शॉपिंग कहो ना कि मेरे पैसे कहाँ पर जा रहे हैं, एक पीस रह गया, मेरे पैसे सारे ही सारे जा रहे हैं कप नूडल्स पे, मैगी पे, और चॉकलेट मूस पे, कोल्ड कॉफ़ी पे। मेरे सारे पैसे इन चीज़ों पे जा रहे हैं। अभी बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ गया। पिज़्ज़ा पे, बर्गर पे, रैप्स पे, मेरे सारे पैसे इन सब चीज़ों पे जा रहे हैं। बिना क्रेविंग के मेरा एक दिन नहीं निकलता, ठीक है। मम्मी ने मेरे को एप्पल दिलवाए, मैंने खा लिए। एक हफ्ते में मैंने एप्पल ख़त्म कर दिए, ठीक है। 6 एप्पल थे, एक हफ्ते में ख़त्म कर दिए। 5 मैगियाँ थी, एक हफ्ते में ख़त्म कर दी। उसी हफ्ते में लाइक मैं ट्यूसडे को आई हूँ, उसी हफ्ते में ख़त्म कर दी भाई मैंने। लाइक संडे से पहले ख़त्म कर दी मैंने मैगियाँ। अब पैसे दे दो मम्मी। मम्मी कहती क्यों? मम्मी कहती, मैं कहा मम्मी पैसा ख़त्म हो रहा है, मेरे को खाना है, प्लीज़ पैसे दे दो। भाई मैं खाने के नाम पे सिर्फ एक कप नूडल ले लूँगी, एक डाइट कोक ले लूँगी। डोंट जज मी ऑन डाइट कोक, आई एम वार्निंग यू। जैसे हैग्रिड कहता है नेवर इंसल्ट एल्बस डम्बलडोर इन फ्रंट ऑफ मी, वैसे ही मैं कहती हूँ नेवर एवर इंसल्ट डाइट कोक इन फ्रंट ऑफ मी। आई लव डाइट कोक, डाइट कुछ भी हो, आई लव। भाई मैं उसको भारी से भारी मील के साथ खा लूँगी, बट आई तो लव दैट। आई डोंट नो, बट आई तो लव दैट। आई नो उसमें बहुत गंदा ड्रग होता है, बट आई तो लव दैट। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग, मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। ओके, सो द सेकेंड टाइम आई वेंट टू ज़ूडियो। हाँ, सेकेंड टाइम आई वेंट टू ज़ूडियो, मैं सीधा किड सेक्शन गई और मुझे मेरी साइज़ का कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगा मेरी साइज़ का कुछ होगा, बट मेरी साइज़ का कुछ भी नहीं था। फिर मैंने सोचा मेन सेक्शन चलती, क्योंकि किड सेक्शन और मेन सेक्शन साथ साथ थे। फिर मैं मेन सेक्शन गई और मैंने मेन सेक्शन बहुत सारा एक्सप्लोर किया। मैंने कहा यहाँ पे देखेंगे, और वो और ज़्यादा महंगा था बट सुंदर था। भाई क्या वैरायटी थी, मतलब कपड़ों की क्या वैरायटी थी। बढ़िया यार, एकदम बढ़िया, ठीक है। मैंने सोचा यार जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तो ये पूरा मेन सेक्शन खरीद लूँगी। मतलब कुछ कपड़ों को छोड़ के मैं खरीद लूँगी, विमेन सेक्शन नहीं खरीदूँगी। उसमें से मैं खाली जो मेकअप प्रोडक्ट्स वाले, उसमें से मुझे पता है इस बार तो मुझे नई चीज़ें, आई ग्लॉस, आई वाज लाइक वाओ व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो हमने ट्राई किया ऐसे हैंड पे। इट वाज लाइक समथिंग, हमको आँखों के ऊपर लगाना होता है एंड इट्स लिक्विडी काइंड ऑफ थिंग एंड इट्स ग्लिटरी। आई वाज लाइक वाओ, ये मैं फ्रेशर्स के लिए यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी नाइट फ्रेशर्स है। मेरी फ्रेशर्स ठीक गई थी बाय द वे। मेरी फ्रेशर्स थी 26 ऑफ कौन सा महीना था अभी, सितंबर, 26 ऑफ सितंबर को थी मेरी फ्रेशर्स। मैं 26 ऑफ फेब क्यों बोलने वाली थी भाई, मेरी फ्रेशर्स अभी 26 ऑफ फेब को थी।
दिल तोड़ गया, मुझे छोड़ गया वो पिछले महीने की 26 को। एनवेज, तो मेरी फ्रेशर्स अभी 26 फेब को थी एंड 26 सितंबर को थी, 26 सितंबर को थी एंड हमारे फ्रेशर्स पे सिंगर आए थे यहाँ, पंजाबी सिंगर आए थे, कुलविंदर बिल्ला, एंड इट वाज रियली फन, really fun, like हाँ really fun। तब तक मेरे बाल कट चुके थे, मेरे बाल लंबे नहीं थे। आई didn't have long hair in my freshers, I had ही hair, but ऐसे ही लंबे नहीं रहे थे, वो छोटू हो गए थे क्योंकि स्वेटिंग की वजह से एंड वैसे भी ट्रैवल करने की वजह से, इतनी सारी हवा आने की वजह से, जिस प्रकार से मैं ट्रैवल करके गई थी उस प्रकार की वजह से भाई मेरे बाल ख़राब हो चुके थे, सारी प्रेसिंग सब कुछ ख़राब हो चुका था। तो मुझे लगा मैंने एट द फर्स्ट प्लेस प्रेसिंग करी ही क्यों। मुझे मेरी लाइफ की डिसीजंस पर बहुत ज़्यादा डाउट होने लग गया तब से। तो मैंने कहा आज से मैं मेरी लाइफ में कोई डिसीजन लूँगी ही नहीं। लेकिन उसके बाद से मैंने जितने भी डिसीजंस लिए हैं सारे ही रिग्रेटेबल हैं। इट्स ओके। फिर आज मैंने ये खा लिया, इसको आवा पापड़, एंड इट इज़ वेरी यमी, एंड अब ये लास्ट पड़ा है एंड अब ये भी खाऊंगी क्योंकि खाना खाया है, खाना खाने के बाद भी भूख लगती है। मैं एक बहुत बड़ी दरिंदी हूँ, मैं एक बहुत बड़ी प्राणी हूँ जिसको बहुत सारी भूख लगती है, जो पहले कप नूडल्स खाएगी, फिर वो खाना भी खाएगी, उसके बाद फिर वो और खाना खाएगी, उसके बाद फिर वो सो जाएगी। मैं पता है कितना सोती हूँ, कितना ज़्यादा गाइस, मैं 2 बजे उठी हूँ, ठीक है, और अब मेरी आंखों में नींद, देख रहे हो मेरी आंखों में नींद चढ़ चुकी है। क्यों? लाइट गई मैंने कोई झूठ नहीं बोला, अपने आप गई है एनीवेज भाई, क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। एनीवेज पता नहीं मैं क्या याद कर रही हूँ, पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड अगर तुम लोगों को ऐसे ही ब्रेन रॉट सेशंस चाहिए तो फॉलो फॉर। अगर तुम लोगों को ये अच्छा लगा हो ऐसे ही मेरा याद करना, तो कमेंट कर देना कि हाँ वृंदा हमको अच्छा लगा। एंड मेरे को पता है मेरा कॉलेज का व्लॉग रह रहा है, इस मंडे बनाऊंगी पक्का। मैं मेरे दोस्तों को कह दूंगी कि वो लोग मुझे याद दिलवाएं कि मुझे मेरे कॉलेज का व्लॉग बनाना है। मंडे को बनाऊँ या वेडनेसडे को बनाऊँ? वेडनेसडे को बनाऊंगी तो आई थिंक बेटर रहेगा। रीज़न, वेडनेसडे को मेरी वर्कशॉप होती है एंड तुम लोग मुझे मजदूरी करते हुए देख लोगे। तो मैं वेडनेसडे को व्लॉग बना लूँगी, ठीक है। एंड पता है अगर मैं ना इन बालों को ना ये ऐसे पीछे करूँ ना मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। मैं देखो मैंने ऐसे पीछे कर लिया भाई, क्या ही लुक को देते हैं भाई, मतलब ऐसा लगता है मेरे बाल एक्चुअली छोटे हैं, बट इतने छोटे मैंने करवाए नहीं, लेकिन मुझे इतने छोटे करवाने थे बाल। पर मेरी मम्मा ने मुझे डांटा कि नहीं इतने छोटे नहीं करवाने बाल। पर ये इतने छोटे होते तो कितने प्यारे लगते हैं यार, देखो कितने प्यारे लगते हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं ये okay, anyways, enough brain rot for this vlog. Enough brain rot for this video.
और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा ऐसे ही बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, तो मेरे को बता देना, मैं बहुत सारा बोल लूँगी और बहुत सारा कंटेंट बना लूँगी ये। ठीक है, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना।